हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम प्रभु के वचन से हम बात करेंगे। आज का वचन है रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 और वचन 6। मैं चाहता हूं कि आप सभी मसीह भाई बहन लोग आज का पूरा वचन ज़रूर सुने। आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। वचन 6 में लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे मसीह भाई बहनों, हम सभी लोग जो है जीवन और शांति पाना चाहते हैं। यीशु मसीह जो है दुनिया में इसीलिए आया कि यीशु मसीह जो है मनुष्यों को जो है जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे और शांति दे। तो पृथ्वी पर जो है सभी लोग जो है जीवन का मतलब जो है अनंत जीवन की बात यहाँ पे हो रही है। वैसे तो पृथ्वी पर जीवन तो सभी लोग जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जीवन का अर्थ है अनंत जीवन की बात हो रही है। इस जीवन का कोई अंत नहीं है। जैसे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे मसीह भाई बहनों, हम बताना चाहते हैं इस वचन के अनुसार कि हम अनंत जीवन कैसे पाएं, और हम जो है जब तक पृथ्वी पर हैं तो प्रभु की शांति जो हमारे जीवन में कैसे जो है प्राप्त हो, प्रभु की शांति हमारे जीवन में कैसे पाई जाए, उस शांति को हम कैसे पा सकते हैं। तो हम अनंत जीवन पाने के लिए और शांति पाने के लिए हम क्या करें, इस वचन से हम बताना चाहते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसका अर्थ क्या है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, इस वचन का अर्थ क्या है? मेरे मसीह भाई बहनों, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे तो हम लोग जो है शरीर पर ही मन लगाते थे। और शरीर पर मन लगाने का मतलब ये है, जैसे कि लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और पाप का डंक जो है वो है जो है अपराध है, पाप है। मतलब पाप की मजदूरी मृत्यु है और पाप का डंक जो है पाप है। और यहाँ पर लिखा हुआ है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसका मतलब यह है शरीर पर मन लगाने का अर्थ है पाप करना, अपराध करना। और यह भी लिखा हुआ है शरीर के काम तो प्रगट हैं, जैसे कि व्यभिचार करना, चोरी करना, झूठ बोलना, मूर्ति पूजा करना, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, ये सारे अपराध की लिस्ट लिखी हुई है वचन में। तो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। इसका अर्थ ये है कि पाप करना, शरीर और आत्मा ये दोनों एक दूसरे के विरोध में। मेरे मसीह भाई बहनों, शरीर जो है आपको पाप की ओर खींच के लेके जाता है। शरीर जो है शैतान की इच्छा के अनुसार चलने का कोशिश करता है। शरीर आपको संसार के हिसाब से चलाने का प्रयास करता है। लेकिन आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो प्रभु ने अपने विश्वासियों को दिया है, वही आत्मा जो है वो जो है यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलाने का प्रयास करता है, यीशु मसीह के वचन पर चलाने का प्रयास करता है। जब हम वचन पर चलेंगे तभी जो हम जीवन में शांति पाएंगे और जो अनंत जीवन पाएंगे। इस वचन से हम यही बताना चाहते हैं कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। इसका अर्थ यही है कि जो है पाप करना। शरीर पर मन लगाने का मतलब ये पाप करना। अगर हम पाप करेंगे, अगर हम अपराध करेंगे तो जो हम अपने जीवन में शांति नहीं पाएंगे। तो हमको शांति पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए हमको क्या करना होगा मेरे मसीह भाई बहनों? हमको जो है आत्मा पर मन लगाना होगा। तो शरीर के काम प्रगट हैं वो तो बता दिया, जैसे कि चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना। मतलब शरीर पर मन लगाने का मतलब होता है पाप करना। अगर पाप करोगे तो जो है क्या होगा, हमको जो है मृत्यु मिलेगी। लेकिन कोई नहीं चाहता हमको मृत्यु मिले। हमको क्या है, अनंत जीवन पाना और शांति पाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको जो हमारे मन को जो है आत्मा पर लगाना होगा।
अब आत्मा पर मन लगाने का मतलब क्या है? आत्मा पर मन लगाने का मतलब ये है कि हमको जो है यीशु मसीह के रास्ते पे चलना है, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना है, आत्मा की आवाज़ को हमको सुनना है। और परमेश्वर का आत्मा जो है आपको जो है यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलाता है, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलाता है, आपको जो है परमेश्वर के पास में ले जाता है, आपका संबंध जो परमेश्वर के साथ में उसको मजबूत करता है। पवित्र आत्मा पर मन लगाने का मतलब है पाप हमको नहीं करना है। मेन बात मैं इस वचन से यही बताना चाहता हूँ मेरे मसीह भाई बहनों कि हमको जो है पाप नहीं करना है। अगर हम पाप करेंगे तो हमको जो है मृत्यु मिलेगी। तो हमको जो है हमको मृत्यु नहीं परंतु हमको अनंत जीवन चाहिए, हमको शांति चाहिए। तो जीवन और शांति पाने के लिए हमको आत्मा पर मन लगाना होगा। और आत्मा पर मन लगाने का मतलब ये है हमको जो है पाप के खिलाफ में जो है जीना होगा। जैसे कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है, इसी प्रकार से हमको जो आत्मा की आवाज़ सुनना है और हमको जो है पाप के विरोध में रहना। पाप के विरोध में रहने का मतलब ये है हमको पाप नहीं करना है, हमको आत्मा की आवाज़ सुनना, आत्मा की बात मानना। आत्मा का मतलब ये जैसे कि लिखा हुआ है परमेश्वर जो है आत्मा है। तो आत्मा पर मन लगाने का मतलब ये है हम परमेश्वर पर मन लगाएंगे, परमेश्वर पर मन लगाएंगे, परमेश्वर की बात मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तब जो है हमको जो है अनंत जीवन मिलेगा और जो है हमको शांति मिलेगी। तो इस वचन से आप समझ के होंगे कि हम अपने जीवन में शांति कैसे पाएं और आने वाले समय में हम अनंत जीवन कैसे पाएं। वचन के अंत में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, शरीर पर मन लगाने का मतलब यही है कि मतलब पाप करना, अपराध करना। तो हमको जो है पाप नहीं करना है। अगर पाप करेंगे तो हमको मृत्यु मिलेगी अर्थात नरक मिलेगा। और अगर हम आत्मा की आवाज़ सुनेंगे, परमेश्वर की बात को मानेंगे तो हमको जो है आने वाले समय में अनंत जीवन मिलेगा। और जब तक हम पृथ्वी पर हैं हमको जो है यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको अपनी शांति दिए जाता हूँ जो संसार तुमको नहीं दे सकता। तो हमको जो शांति जो प्रभु ने दिया वो शांति हमको पाने के लिए हमको जो है परमेश्वर पर मन लगाना होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, हमको जो है पाप के विरोध में जीना होगा, हमको पाप जो है नहीं करना है। ऐसा करेंगे तभी जो है हमको जो है शांति मिलेगी और आने वाले समय में हमको अनंत जीवन मिलेगा। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दें। वचन आपको सही लगा हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह।